हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो फाइनली यूपी बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए अपना न्यू सिलेबस जारी कर दिया है। यानी कि सभी सब्जेक्ट का आपको न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने भी इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अब ऐसे में बात ये आती है कि आपका एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं, ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश का न्यू सिलेबस, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए लागू किया गया है। आपको पता है कि इंग्लिश में जो आपका फर्स्ट पार्ट है प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी यानी कि सप्लीमेंट्री, इन सबको पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। यानी कि इनके चैप्टर्स को चेंज कर दिया गया है। जो पहले चैप्टर थे प्रोज में, पोएट्री में, वो अब नहीं है। ठीक है, ऐसे में आपको सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का न्यू सिलेबस क्या होने वाला है। यानी कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। 1000 लाइक का टारगेट है, अगर आप कर देते हैं तो सभी वीडियो का मैं आपको इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जैसा कि आपको पता है इसमें क्या है, इस बार जो प्रोज पोएट्री है उसमें आप प्रोज लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोज में सबसे पहले आपको पढ़ना है फ्लेमिंगो, एक टेक्स्ट बुक है जिसमें कई चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उसी को आपको पढ़ना है प्रोज में। लेकिन इसमें आपको कई चैप्टर दिए गए हैं जिनमें से 3 चैप्टर बिल्कुल से हटा दिया गया है। यानी कि अगर आप बुक लाए होंगे तो आप में ये तीनों चैप्टर भी दिया होगा, लेकिन ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। 30% जो कट हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, सेकेंड है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, थर्ड है गोइंग प्लेसेज। इन तीनों चैप्टर को आपको नए सिलेबस में से नहीं पढ़ना है। यानी कि इंग्लिश का जो नया वाला सिलेबस जारी हुआ है उनमें इन 3 चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। ये 30% कट सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पोएट्री की। देखिए पोएट्री में आपका ये रोड साइड स्टैंड, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें सिर्फ न्यू सिलेबस में से सिर्फ एक चैप्टर कम हुआ है, ये रोड साइड स्टैंड। देखिए 2022 में जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है वो पूरी तरह बदला जा चुका है। यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ग्रामर पार्ट में आपकी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यानी कि जो आपका ग्रामर पोर्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन प्रोज पोएट्री में आपके चैप्टर हटाए गए हैं, न्यू सिलेबस आया है। अब न्यू सिलेबस में से 30% की कटिंग हुई है, जिनमें ये 3 चैप्टर प्रोज से, ये एक चैप्टर पोएट्री से एंड शॉर्ट स्टोरी से देखते हैं। देखिए शॉर्ट स्टोरी में आपका बिस्टास है जो कि सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको इनमें से 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक इवंस ट्राइज एंड ओ लेवल, एक है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ना है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, बी टू आर ह्यूमन, इन सबको आपको सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद में बात है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या है, बिजनेस लेटर। उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि 70% पाठ्यक्रम आपको कौन कौन सा पढ़ना है, कौन से कितने नंबर के आएंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि प्रोज पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी में ये सब चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए यहाँ पर राइटिंग सेशन में आपको बिजनेस लेटर, ये सब न्यू आया है। उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि जो 70%, 30% तो आपका कट हो गया, अब 70% में आपको पढ़ना क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क, यानी कि 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आपका होगा। ठीक है, सेक्शन ये में आपको सबसे पहले दिया जाएगा रीडिंग। रीडिंग में आपको पढ़ना होगा। देखिए क्या है लिखा हुआ है, 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन। यानी कि एक पैसेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 4 गुणे 3 यानी कि 12 जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा और 3 नंबर आपको वोकेबुलरी के लिए दिया जाएगा। यानी कि टोटल आपको रीडिंग सेशन में 15 मार्क का होगा। ठीक है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा मॉडल पेपर भी। तो ये जो आपका सेक्शन ये में फर्स्ट पॉइंट है वो है रीडिंग का। रीडिंग में आपको सबसे पहले क्या होगा, पैसेज दिया जाएगा, उसी पैसेज से रिलेटेड आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, तो आपको 12 नंबर इसके लिए, और इसी में आपको वोकेबुलरी 3 नंबर का, यानी कि 15 मार्क टोटल। बाद में आपका सेक्शन बी में होगा
राइटिंग, राइटिंग में क्या होगा, आपको लिखना होगा, राइटिंग करना होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, आर्टिकल, आपको आर्टिकल राइटिंग करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, ये सब आपको इनमें से राइटिंग दे दिया जाएगा, आपको लिखना होगा 100 से 150 वर्ड में, ठीक है। और ये जो राइटिंग सेशन है आपका आर्टिकल राइटिंग, इसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 20 नंबर आपको, 10 नंबर तो मिलेगा इसका आर्टिकल राइटिंग का, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग होगा। और दूसरा आपका होगा लेटर टू एडिटर कंप्लेंट लेटर, यानी कि आपको लेटर लिखने को दिया जाएगा, जिसमें आपका कंप्लेंट लेटर भी होगा, शिकायती पत्र, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या होगा, 10 नंबर दिया जाएगा, यानी कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होंगे, सेकंड और थर्ड, जिसके लिए आपको 10-10 नंबर यानी कि 20 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब आता है सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपका ग्रामर होगा, ठीक है। ग्रामर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ग्रामर आपका आता है सेक्शन सी में। इसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ठीक है। यानी कि आपका जो है सेक्शन सी में ग्रामर होगा। ग्रामर में आपको क्या होगा, 10 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, जिसमें एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। वो किस पर बेस्ड होंगे, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सब से रिलेटेड होंगे। अब इन सभी के लिए आपको 20 नंबर इसके लिए दिया जाएगा सेक्शन सी में, ठीक है। 25 नंबर का टोटल है सेक्शन सी, तो 5 नंबर यहाँ पर आपको इसका मिलेगा, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी टू इंग्लिश पैसेज में ट्रांसलेट करना है, जिसमें आपको 7 से 8 सेंटेंसेज दिए जाएंगे, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए आपको कितना नंबर, 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन होंगे, एक 4 नंबर, एक 5 नंबर। इसमें क्या होगा, 4 नंबर में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सबके एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन सी के दूसरे जो 5वां क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना होगा। अब देखिए सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी आपका है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब जो आपका प्रोज में लिटरेचर है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टोटल 40 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो आपका फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उनमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। अब देखिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर दिया गया है, अभी मैं आपको बताऊंगा 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन डी में, सेक्शन डी में आपको क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा 8 नंबर का, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा 7 नंबर का, यानी कि टोटल 15 मार्क आपको दिए जाएंगे प्रोज से, ठीक है। समझ में आया। जो फ्लेमिंगो है इसमें आपका प्रोज पोएट्री दोनों आ जाता है। उसके बाद में देखिए पोएट्री आपका आता है। पोएट्री में आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएट्री चैप्टर के क्या होंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा। जो आपका पोएट्री है यहाँ पर, ये देखिए पोएट्री के इन सब चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी मैं आप आगे बताऊँगा। उसके बाद में देखिए पोएट्री में आपको क्या होगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएंगे, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, अपैस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, ये सब जो आपके फिगर ऑफ स्पीचेज होते हैं, ये भी आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद मेन पॉइंट आता है पोएट्री का, जो कि सेंट्रल आइडिया गिवन ऑफ द गिवन पोएम, यानी कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। इसके लिए भी आपको कितना नंबर मिलेगा, यहाँ पर देखिए 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर इसके लिए भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आपका था पोएट्री सेक्शन में, ठीक है, जिसमें आपका सिमिली, मेटाफर ये सब आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में हमारा क्या आता है, इसके बाद में हमारा आता है विस्टास। विस्टास मतलब जो सप्लीमेंट्री रीडर है आपका, सप्लीमेंट्री रीडर जो चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए ये आपका विस्टास के चैप्टर हैं सप्लीमेंट्री के। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा देखिए, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो आएंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 8 नंबर, 4 + 4 2 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के, ठीक है। उसके बाद में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है इससे 15 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखिए फॉलोइंग बुक्स आर प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड। तो फॉलोइंग क्या क्या आपको पढ़ना है ये बताया जा रहा है। सबसे पहले प्रोज में आपको फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक पढ़ना है, जिसमें प्रोज है। प्रोज में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, द लास्ट लेसन, इसके लेखक हैं अल्फोंस डौडेट।
दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके लेखक हैं एनीस जंग। थर्ड है डीप वाटर, इसके लेखक हैं विलियम डगलस। फोर्थ है द रैट ट्रैप, ठीक है, द रैट ट्रैप के लेखक हैं सेल्मा लैगरदोफ। फिफ्थ है इंडिगो, इसके लेखक हैं लुइस फिशर, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर आपको प्रोज सेशन में पढ़ने हैं, याद रखिएगा, इन्हीं 5 चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और जो चैप्टर दिए गए हैं वो कट कर दिए गए हैं, तो आपको यही सब चैप्टर अब पढ़ना है। पोएट्री में देखिए, पोएट्री में आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है माई मदर एट 66, इसको लिखा है कमला दास ने। सेकेंड है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ये स्लम, ठीक है, इसके लेखक हैं स्टीफन स्पेंडर। थर्ड है कीपिंग क्वाइट, इसके लेखक है पैब्लो नेरूडा। फोर्थ लेसन है ये थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके लेखक है जॉन कीट्स। एंड सिक्स लेसन है ऑन्ट जेनिफर टाइगर, इसके लेखक है एड्रिन रिच। तो ये आपको पोएट्री में चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर। प्रोज में 5, पोएट्री में 6। अब आते हैं विस्टास पर। सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने, देखिए विस्टास ये, ठीक है, इसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इन 6 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर? द थिंग द थर्ड लेवल, इसके लेखक हैं जैक फिनी। दूसरा है द टाइगर किंग, इसके लेखक हैं कैल्की। थर्ड है जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, इसके लेखक हैं तिशानी डोसी। फोर्थ है द एनिमी, इसके लेखक हैं पर्ल्स एस बक। फिफ्थ लेसन है शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसके लेखक है जॉन अपडाइक। फिक्स लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट, इसके लेखक है सुसान हिल। तो ये 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किसमें? सप्लीमेंट्री रीडर में, ठीक है। यही चेंज किया गया है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में आपके पूरे चैप्टर चेंजेस कर दिए गए हैं। जहाँ यहाँ पहले आपका एगल विथी बास्केट ये सब चैप्टर रहता था, अब वो चैप्टर सब कुछ हटा दिया गया है। ये फेलो ट्रेवलर और नोट यहाँ पर दिया गया है, नो बुक हैज़ बीन प्रेस्क्राइब फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी रिकमेंडेड बुक बाय द सब्जेक्ट टीचर। यानी कि ग्रामर पोर्शन में कोई चेंजेस आपका नहीं किया गया है, आप लोग अपने टीचर की सहायता से कोई भी बुक ले सकते हैं ग्रामर पोर्शन का, ठीक है। तो ये था 12th इंग्लिश का फुल सिलेबस, ठीक है। फुल सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आपको पढ़ना क्या क्या, प्रोज पोएट्री शॉर्ट स्टोरी में क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये था आपका 12th इंग्लिश का सिलेबस। ऐसे ही मैं आपका धीरे धीरे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका सिलेबस लाता रहूँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।